Good morning to all the students of class 9. The next topic which we are going to see after remainder theorem of a polynomial, we are going to see about the factorization of a polynomial और फिर हम लोग देखेंगे factor theorem. So in the factorization of the polynomial, first to understand this, we will take an example of a simple number and we will show how the another number is a factor of it. For example, I have taken to check whether 4 is a factor of 32. तो हमें सिंपली चेक कैसे करना है, हम 32 से इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 8 से ये कट रहा है, रिमाइंडर इज 0. तो हमें क्या देखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में हमने क्या देखा, 32 इज कमिंग एज 4 इंटू कोशेंट दैट इज 8 प्लस 0 एज अ रिमाइंडर. तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है. यह था सिंपल नंबर सिस्टम के लिए. अब हम देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से पॉलिनोमियल के लिए. तो पॉलिनोमियल के लिए हम चेक करने वाले हैं x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, 0, रिमाइंडर शुड बी 0. तो हमने सिंपली इसे डिवाइड करके कर लिया है. एक्स स्क्वायर था, पहला डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे कितनी ही कमी है, एक्स ही कमी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x. डिवाइड किया तो यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ, दिस विल गेट कैंसल्ड. यहाँ पे x नहीं है इसलिए ये नीचे उतर आएगा और ये -2x है तो -2x वैसा का वैसा रह जाएगा और -4 साइड में लिखा जाएगा. फिर हम देखते हैं पहला डिजिट को देख के कि कितने की कमी है इसमें, -2 की. तो हमने -2 से फिर मल्टीप्लाई किया और यहाँ -2 इंटू +2 विल बिकम -4 और रिमाइंडर हो गया 0. तो हमने क्या देखा, अगेन ऑन डिवाइडिंग डिवाइजर इंटू कोशेंट करने से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब इफ रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. इसको हम सिंपली फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे. एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिखते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना आता है, a प्लस बी, मतलब एक्स स्क्वायर है तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. तो आप देख सकते हैं x प्लस 2 इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. और इस तरह से डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइज़र है हमारा वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है, जो उसको डिवाइड कर पा रहा है. फैक्टर किसको बोलते हैं, जो उसको डिवाइड कर पा रहा है. नाउ यूजिंग दिस कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यही हमारा फैक्टर थ्योरम भी कहता है. फैक्टर थ्योरम में हम क्या देखते हैं कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देख लिया है ए के बारे में. अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख ले पहले रिमाइंडर थ्योरम के लिए, उसके बाद आप फैक्टर थ्योरम पे आएंगे. देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ हम x की जगह में a का वैल्यू पुट करें और उसका कितना रिजल्ट आना चाहिए, 0, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर आता है. तो अगर हमने x का वैल्यू a के बराबर पुट किया है देन रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. उसका रिवर्स भी ट्रू है. अगर पी ए 0 आ रहा है तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. दोनों लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पॉइंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम. कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम विथ सम क्वेश्चन अटैच टू इट. तो ये सिंपल फैक्टर थ्योरम है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, देन a अगर हम x की जगह पुट करते हैं देन इट शुड कम इक्वल टू 0. और a का वैल्यू हम कैसे निकालते थे, x माइनस ए को हम क्या कर रहे थे, 0 से इक्वेट करके जो भी x की वैल्यू आती है वही a हो जाता है, वही हम यहाँ रख देते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड, उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे करेंगे. सो फॉर सीइंग सम क्वेश्चंस वी विल सी हियर, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4. तो हमें चेक करना है कि x प्लस 2 हमारा फैक्टर है इसका कि नहीं. तो हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे. a का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया, जो भी x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू -2 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a. अब हम दोनों ही इक्वेशन में एक एक करके a की वैल्यू पुट करेंगे. तो p माइनस ए -2 a की जगह में रखा हमने, और हमारी पहली इक्वेशन है ये वाली, तो उसमें हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 का क्यूब -2 स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6 किया. ऑन सॉल्विंग दिस वी गॉट
-8 + 8 दैट इज़ 0। इसका मतलब जो ये टर्म है ये इसका फैक्टर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कितना हो रहा है, दिस इज द रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम जो भी हम पुट करें ए का वैल्यू जो लास्ट में बचता है वो क्या है, रिमाइंडर है। और फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर रिमाइंडर 0 है तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, दिस वॉज केस 1, दिस वॉज केस 2, इसमें अलग इक्वेशन दिया हुआ है 2 × -2 + 4, यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर कितना मिला है, 0। देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। इस तरह की क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत सारी दी हुई है, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अगर x - 1 फैक्टर है इसका, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, a की वैल्यू पुट करने के बाद 0। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x - 1 को 0 से इक्वेट करते हैं, x का वैल्यू आया 1 तो a का वैल्यू भी कितना है, 1। तो a का वैल्यू जब 1 पुट किया हमने, इस इक्वेशन को लिखा, और जैसे ही a का वैल्यू पुट कर दिया उसका बाद उसके रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो हमें एक इक्वेशन मिल चुका है दोनों साइड। तो k की वैल्यू कितनी मिली है, इक्वेट करके -3। सो दिस वाज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव गॉट k वैल्यू -3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में ढेर सारी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। You can see here determine which of the polynomial has x + 1 as a factor। तो आप x + 1 के थ्रू पहले a का वैल्यू निकालेंगे, x + 1 = 0 करेंगे तो x = कितना आ रहा है, -1, यानी कि a कितना है, -1। तो हर इक्वेशन में x के जगह आप -1 पुट करके देखेंगे, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका use factor theorem to determine whether gx is the factor of px in each cases or not। अब हर केसेस में देखिए px भी दिया हुआ है और डिवाइज़र भी दिया हुआ है, डिविडेंड है, डिवाइज़र है। आप डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ a का वैल्यू निकालो इसके थ्रू और यहाँ पुट कर दो। अगर वो 0 आ रहा है देन इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। सब केस में हम वही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हर केस में a का वैल्यू आप पुट करोगे और सबको 0 से इक्वेट कर दोगे तो अपने आप आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम का मदद करके हम फैक्टराइज कैसे करते हैं।